फ्रेंड्स, शालिनी किचन में आपका स्वागत है। शालिनी की किचन में आज फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हैं और बहुत ही इजी तरीके से हम ये बनाकर तैयार करेंगे और खाने में इतनी सॉफ्ट कि आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगी और इसका स्वाद आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। इतनी स्वादिष्ट ये मिठाई बनकर तैयार होगी और हम इसे दो चीज़ से ही बनाकर तैयार करेंगे। चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है और इसमें हम लगाएंगे 2 चम्मच देसी घी। 2 चम्मच से भी कम ही लगाएंगे और इस घी को हल्का सा मेल्ट होने देंगे और गैस कर दी है चालू। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी भर के फूल मखाने और इन फूल मखानों को खूब अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे। इसे का हल्का सा कलर चेंज करेंगे कि ये थोड़े से खस्ता हो जाए। जब हम आगे पीसें तो ये अच्छे से पाउडर बन जाए और इस तरह हम इन्हें मखाने को भूंजकर तैयार करेंगे और लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो कोई मखाना हमारा जल जाएगा और कोई नहीं भूंज पाएगा। तो इस तरह हम लगातार चलाते चलाते इसे हल्का सा ब्राउन कर लेंगे और तब तक हम इसे भूंजकर तैयार करेंगे। अब ये हल्के से ब्राउन हो गए हैं और मैं आपको तोड़कर दिखाऊंगी कि कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हैं। अब इस तरह ये खस्ता हो गए हैं और इन्हें बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इन्हें एक बर्तन में पलट लेंगे। कोई भी बर्तन ले लें फैला सा और उसमें से इस तरह पलट लें और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने मिक्सी का जार और ये आधा कप ले ली है चीनी। अब चीनी मैंने आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा ली है। मीठा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसा आप खाते हैं। अब इसे हम फाइन पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। अब चीनी मैंने खूब अच्छी तरह से पीस लिया। अगर आपकी चीनी में कोई भी मोटा कण है तो आप उसे छान कर लें। मैंने खूब अच्छी तरह से पीस लिया, इसमें कोई भी मोटा दाना नहीं है। अब मैंने आधा कप ले ली है फ्रेश मलाई और आपको भी फ्रेश मलाई 2-3 दिन की ही लेनी है, इससे ज़्यादा की इस्तेमाल नहीं करनी है। अब मैंने मलाई डाल ली है। अब हम 1 चम्मच की सहायता से और इसे खूब अच्छी तरह मिला लेंगे चीनी को और मलाई को। अब चीनी को खूब अच्छी तरह मिलाएंगे चम्मच से, ये मलाई और चीनी खूब अच्छी तरह मिल जाए। अब इस तरह मैंने ये मिलाकर तैयार कर ली है और इसे थोड़ा सा फेंटेंगे। उसके बाद इसे अब छोड़ते हैं और हम आगे की तैयारी करते हैं। अब ये हमारे मखाने भी ठंडे हो गए हैं और जिस हमने चीनी पीसी थी उसी मिक्सी जार में हमने ये मखाने डाल दिए हैं। अब थोड़ी सी हम इलायची डालेंगे कुटी हुई, इसमें आप साबित भी डाल सकती हैं। अब यहाँ पर मैंने 8 से 10 लिए हैं काजू और अब इसमें हम इसे पीसकर तैयार करेंगे। इसे भी हमें बारीक पाउडर ही पीसकर तैयार करना है। अब ये हमारे मखाने पीसकर तैयार हो गए हैं। मैंने खूब पीस लिए हैं और ये दरदरे से हो गए हैं। अब हम इसे भी इसमें डाल लेंगे और इसके बाद हम लेंगे 1/3 कप कोकोनट पाउडर यानी नारियल का बुरादा। अब हम इन तीनों चीज़ को खूब अच्छी तरह मिलाएंगे, जो हमारी मलाई और जो चीनी है वो अच्छी तरह मिल जाए। अब चम्मच को हम हटाते हैं। अब हम अपने हाथ से काम करेंगे, ये हाथ से ही अच्छी तरह मिल पाएगी। अब इस तरह हम इसे मिलाकर तैयार करेंगे। ये मिठाई इतनी टेस्टी होगी और आप इसे फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत पसंद आएगी। क्यों, इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, घंटों हमें गैस पे भी खड़ा होना नहीं पड़ता है। बिना झंझट के ये मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। आप इसे नवमी पर बनाएं, दशहरे पर बनाएं, करवा चौथ पर बनाएं, दीपावली पर बनाकर इस मिठाई को तैयार कर सकते हैं और सभी को खिलाएं, बहुत ही पसंद आएगी और टेस्ट ऐसा कि आप नहीं भूल पाएंगे इसका। और इस तरह ये मिलाकर हमने कर लिया है तैयार। डो थोड़ा गीला नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप यहाँ पर दूध भी गाढ़ा करके ले सकते हैं। अब इस तरह ये तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने ले ली है इस तरह की एक ट्रे और उसमें बिछा दिया है हमने बटर पेपर और इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी और इस ब्रश की सहायता से हम सारे में फैला लेंगे, जिससे हमारे ये जो हम बर्फ़ी जमाएंगे
वो चिपकेगी नहीं। और इस तरह मैं सारे में मिलाकर लगाकर तैयार करूँगी। अब ये मैंने घी लगा लिया है। अब हमने जो डो तैयार करा है वो इसमें सेट करेंगे और इस तरह उंगली की और सहायता से हम फैला लेंगे। जितनी मोटी आपको ये मिठाई बनानी है उस तरह का आप इसमें सेट कर दें। बहुत ही इजी तरीके से ये निकल आएगी बटर पेपर जो लिया है। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप उस बर्तन में भी घी लगाकर तैयार कर सकते हैं। अब हमने चम्मच ली है जिससे हमने घी लिया था उसी से, और इससे हम चिकना करेंगे। इस तरह साइडें भी चिकनी कर देंगे और ऊपर से भी हम इस तरह चिकना कर देंगे, जिससे देखने में भी सुंदर लगे। और जब हम किसी को दिखाएं तो हाँ ये मार्केट की मिठाई है, घर पर नहीं बनाई है। उस तरह की मिठाई आप बनाकर बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। मखाने बर्फ़ी बहुत पसंद आएगी। अब इस तरह मैंने सारे में अब यहाँ पर ले लिया है मैंने पिस्ता, और इस तरह हम सारे में लगा देंगे। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो लें और जो नहीं पसंद है वो स्किप कर दें। और इस तरह लगाकर इसका देखने में भी सुंदर लगेगी और खाने में भी टेस्ट दोगुना बढ़ जाएगा। अब इस तरह हथेली से थोड़ा दबा देंगे जिससे पिस्ता हमारा सेट हो जाए। अब ये बिल्कुल लगकर तैयार है मिठाई। अब हम इसे बटर पेपर से रख के और फ्रीज में थोड़ी देर के लिए रख देंगे, और तब तक हम इसका इंतज़ार करते हैं जब तक ये सेट होती है। अब ये मैंने थोड़ी देर में देखते हैं बर्फ़ी हमारी बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है। बटर पेपर आराम से छूट गया है और इस तरह हम इसे उठाएंगे हथेली में, और इस बर्तन को हटाकर हम दूसरा बर्तन लेंगे, उसमें इसको रखेंगे। और अब हम करेंगे इसकी कटिंग। पीस आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे भी पसंद हैं वैसे कर सकते हैं। और इस तरह मैं बड़े बड़े पीस ही काट कर तैयार करेंगे। और आप देख पा रहे हो बहुत इजी तरीके से इसकी कटिंग हो रही है। बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगी, वो बेहद पसंद आएगी। इसी तरह मैं सारे पीस को काट कर तैयार करूँगी, फटाफट कट जाएगी, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अब इस तरह ये कटकर हो गई है तैयार। मैं आपको पास से दिखाऊंगी। बिल्कुल मोल जैसी हम मार्केट से लाते हैं उस तरह की ये बनकर तैयार हुई है। अब हम इसे एक प्लेट में लगाएंगे और आपको दिखाऊंगी तोड़कर कि कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। अब इस तरह हम इस प्लेट पर भी सेट कर लेंगे और ये बनकर तैयार है। अब हम थोड़े इस पर लगाएंगे गुलाब की पत्तियाँ, इससे देखने में बहुत सुंदर लगेंगी और खाने में भी टेस्टी होती हैं ये पत्तियाँ और बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। मखाना भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस तरह की मिठाई ज़रूर बना कर देखें। और ये बनकर हो गई है तैयार। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कितनी इजी तरीके से और कितनी सुंदर और कितनी टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हुई है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाना, बहुत ही पसंद आएगी। बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, आप इसे 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब इस तरह मिठाई बनकर तैयार है। अब आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है, आपको तोड़ने से ही पता चल जाएगी। और इस तरह मिठाई बनकर तैयार है। चलो चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।